ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है यानी कि 2023 आप सबके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। सो ये जानने के लिए हमारी रीडिंग को पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें हम गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ताकि आप अपने साल को बेहतर बना सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है ऑफ कोर्स फॉर अपॉइंटमेंट, वो भी यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगेन और ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। और इनका नाम लेकर ध्यान कर कर हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लिब्रा, लेट्स फाइंड आउट और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ईयर 2023 फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। ओके, oh my god, the theme, we have this abundance card here, number 11, the master number we have here itself. पहली बात तो बता दूँ, लॉर्ड ऑफ अबंडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 2023। आपने जो एफर्ट्स पुट किए हैं, जितनी भी आपने मेहनत की है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उसका फल मिलने जा रहा है इन द ईयर 2023। ध्यान से देख लीजिए कार्ड को। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल सनलाइट। कहते हैं ना, नई दिशा, और दशा भी बदल सकती है बहुत लोगों के लिए। इट्स अबाउट ग्रोथ, टोटल ग्रोथ। 11 का क्या मतलब है? कुछ लोग हो सकता है 11 देखते हो बहुत ज़्यादा, या ये नंबर आप बार बार देखते हो। इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। इट्स अबाउट टू पैरेलल लाइंस। अगर आप अपने पर्पस के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, दैट मीन्स जो आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, जो आपके एंजल्स आपको दिखा रहे हैं, तो आपको बहुत सफलता मिल सकती है अपनी लाइफ में। आप आगे बढ़ सकते हैं। यही फाइंड आउट करना है कि आपके एंजल्स क्या चाहते हैं, आपको कहाँ लीड करना चाहते हैं, और क्या आपको दिखाना चाहते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, तो अपने आप को अलाइन करना अपने ड्रीम्स के साथ, अपने पर्पस के साथ, ठीक है, और यूनिवर्स के साथ। तो ये थीम रहने वाला है, और इसमें जो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जिन लोगों ने इस चीज़ पे मेहनत की है, अपने आप पे मेहनत की है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एंड दूसरा ये कि वी हैव दैट कमिंग आउट ऑफ सम फाइनेंशियल जो भी इश्यूज चल रहे हो, डेप्थ्स चल रहे हो, आई थिंक हो सकता है वो पे ऑफ हो सकते हैं इस साल। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, और मे बी यू आर कमिंग आउट ऑफ इमोशनल को डिपेंडेंसी, और मे बी यू वो अभी तक आप फंसे हुए थे कुछ चीज़ों में, बट आगे की तरफ उसमें से निकल रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा। ब्यूटिफुल एनर्जी, और ये साल आई थिंक चारों तरफ से खुशियाँ ही लेके आएगा होपफुली। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम रिकवरिंग, और होपफुली आपकी प्रेयर्स हैं ना साथ में, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी विल चूज दिस डेक। ओके, तो लिब्रा, आपकी लव लाइफ की बात करते हैं पहले। लव लाइफ कैसी रहेगी इस साल, क्या हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रा, ओके, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिब्रा चूज कर रहे हैं टू वेट। ठीक है, यहाँ पे न्यू लव है, हो सकता है अभी भी हो, या हो सकता है देयर इज समबडी, लेकिन शायद यू आर वेटिंग, यू आर गिविंग इट टाइम। मुझे लगता है कुछ लोग अपने आप पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को। इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ ओनली, कि आप बहुत कुछ बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो अंदर ही अंदर आपको ये लग रहा है
कि ये साइड तो मुझे अपने बारे में पता ही नहीं थी, ये तो मुझे अपने बारे में कभी एहसास ही नहीं हुआ. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ब्यूटिफुल एनर्जी लिब्रा. एंड मे बी इट्स अबाउट मूविंग अवे. या कुछ लोग हो सकता है कि मैंने बोला ना कि कुछ लोग तलाश में, इट्स अबाउट जर्नी, इट्स अबाउट दैट काइंड ऑफ अ थिंग कुछ लिब्रा के लिए. और फैसला आप शायद हो सकता है भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं. ठीक है, होल्डिंग ऑन. अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप टोटली सिंगल हैं, जो भी सिंगल लिब्रा है, तो आई थिंक इट्स अबाउट, देखिए 2 चीज़ें हैं. एक तो टॉक्सिक कनेक्शन से बच के रहिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो पॉसिबिलिटी. शायद हो सकता है कि अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए, बचा के रखिए दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. या कभी कभी हो सकता है कि आप लोग लाइक यू टेंड टू अट्रैक्ट पीपल जो लोग सही नहीं है, विद अ डेविल कार्ड, या टॉक्सिक हैबिट, टॉक्सिक पीपल, या कुछ भी है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए. हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे दिख रहा है टोटली सिंगल जो लिब्रा है. ठीक है, नॉट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सच पीपल और सराउंडिंग, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ही है. इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है. आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी. ओके, अब जो लोग मैरिड हैं, तो जो मैरिड पीपल हैं, पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट हीलिंग योर सेल्फ. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, या तो आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, या हो सकता है कि पास्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रह रहकर वापस वही चीज़ अराइज हो रही है. पास्ट पर्सन कोई वापस आना चाह रहे हैं, गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, सेपरेशन, या टेकिंग टाइम फॉर हीलिंग. ठीक है, लॉट ऑफ हीलिंग, दिस एंड दैट. नई शुरुआत दिखाई दे रही है. द गुड न्यूज़ इज न्यू बिगनिंग. ठीक है, अब ये 2 वे में अप्लाई होती है. या तो हो सकता है कि आप एक अपने रिलेशनशिप को नई शुरुआत दे रहे हैं, नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं. ठीक है, या फिर इट्स अबाउट टोटली न्यू बिगनिंग. जो होना था हो गया, अब नई शुरुआत करने चाह रहे हैं. दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा. तो ओवरऑल गुड एनर्जी दिखाई दे रही है. ठीक है, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ये सब कुछ. तो रिलेशनशिप सेक्टर में टोटली सिंगल आपको बता चुकी हूँ. इफ़ यू आर मैरिड तब भी आपको बता चुकी हूँ कि येस, गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि बहुत ज़्यादा मुझे ये लगता है कि लिब्रा ने अपने आप पे काम किया है. बैड फेज इज़ ओवर. ठीक है, और कुछ लोग, जो लोग इस चीज़ के थ्रू अभी भी निकल रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है. ठीक है, आपको बेहतर बनाने के लिए है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. या फिर यू कह लीजिए कि स्लोली एंड स्टडीली, कि आप स्टेबल ग्राउंडेड उसमें आ रहे हैं जोन में, कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, और न्यू एनर्जी तो है ही है. ठीक है, तो आगे चल के हो सकता है कि न्यू लाइफ बिगिन हो रही है, या कुछ नया चेंज आ रहा है, या कुछ ना कुछ नया हो रहा है रिलेशनशिप सेक्टर में. और देख लेते हैं आगे. हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए कमिंग ईयर रिलेशनशिप सेक्टर में कैसा रहने वाला है. एनीवे, चाहे आप, यस, इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी. ब्यूटिफुल कार्ड हियर वी हैव. ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, लिब्रा के लिए आई थिंक इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी. इट्स नॉट अबाउट मनी. ये मनी की बात नहीं है, ये किसी और चीज़ के बारे में नहीं, अपीयरेंस के बारे में नहीं है. मुझे ऐसे लगता है कि दिल, जहाँ दिल के साथ दिल मिलते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. कुछ के लिए हो सकता है कि डिस्टेंट, आपको आपका पार्टनर, यूजुअल जो पार्टनर है, हो सकता है आगे चल के इट्स अबाउट कहीं दूरी पे हो सकते हैं. ठीक है, या मे बी अब हो सकता है कि कि आने वाले टाइम में, या इस साल में हो सकता है कि आप कोई ऐसा पर्सन ढूंढें जो आपके साथ मिलकर आपके लाइफ पर्पस को फॉलो करे, या आप दोनों का पर्पस सेम हो सकता है. इट्स अ ब्यूटिफुल, आई टोल्ड यू, कंपैटिबिलिटी प्लस लाइफ पर्पस. देखिए एक्सक्यूज मी, दो बातें हैं यहाँ पे. फॉलिंग इन लव इज़ ईजी. ठीक है, आपको कोई मिल गया, लेकिन बहुत मुश्किल से वो कनेक्शन मिलता है जहाँ आप लोगों का सेम विजन होता है, सेम पर्पस होता है, और आप एक दूसरे के साथ चलते हैं, हाथ में हाथ डाल के और कंधे से कंधा मिला के, और विजन भी आप लोगों का सेम होता है. ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा. तो ये बहुत एक अच्छी बात है. अब इसके लिए थोड़ा वक्त भी लग सकता है. ठीक है, या हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से मिलें. ठीक है, अब आगे रिलेशनशिप किस तरीके से बढ़ता है
वो तो भगवान को पता है. वी हैव द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. तो आई टोल्ड यू कि मे बी समबडी, या इट्स अबाउट कि आप आपने अपने आप पे अपनी जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पे इतना काम किया है, बैलेंस्ड वे में आ रहा है. अब आपको पता है, अब सब कुछ आपको पता है कि यस कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आप मतलब चूके, क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है. तो अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं. तो अगर जब रेडी होते हैं, जब आपने खुद पे सेल्फ वर्क किया है, तो अच्छा ही पार्टनर आएगा. ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ये मैं क्लियर कर दूँ. कुछ चीज़ें अभी भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में जिससे आप जूझ रहे हो, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कोडिपेंडेंसी, उसमें से आप अभी निकल रहे हैं. ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी, तो उसमें से निकलते निकलते कुछ लोगों को टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके. आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट. जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप सॉल्व करेंगे, एंड देन यू विल बी इन अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल. सो आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, जनता कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वर्क कीजिए. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, आप देख सकते हैं कि थोड़ा ठीक नहीं है, बट इट्स ओके. तो वट आई एम सेइंग इज कि आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है. जब आएगा अच्छा पार्टनर ही आएगा. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, कुछ ये है, इसको ठीक करना है, अभी इसको ठीक करना है, उसको करिए. ठीक है, उस पर वर्क कीजिए. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर द लिब्रा इन योर लव लाइफ. ठीक है, अब हम बात करते हैं करियर की. लव लाइफ की बात हो गई. ठीक है, अब करियर वाइज देखते हैं कि ये जो आने वाला साल है, ये आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है फॉर ऑल द लिब्रा. ओ माय ओके, पहला कार्ड मनी 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 मनी. ठीक है, फाइनेंसेस. ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल बेटर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है. ब्रेक भी ले सकते हैं बीच में. इट्स अबाउट जैसे कोई छुट्टी पे जा रहा है, और मे बी इट्स अबाउट वर्क फ्रॉम होम. कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्किंग फ्रॉम होम, और मे बी इट्स अबाउट अ गुड लाइफ स्टाइल. यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन. ग्रोथ दिखाई दे रही है. और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली जो भी चीज़ें हैं, लाइक हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, अच्छा घर, और मे बी इट्स अबाउट जो भी चीज़ें, जो भी ज़रूरतें, जो भी लैविश वो चीज़ें हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं. और या फिर जो चीज़ें आपको पहले डर लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, तो आई थिंक हो सकता है वो आने वाले साल में वो पूरा हो सके. ठीक है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट, एक्टिव. और दूसरा ये कि येस, इट्स अबाउट कि ये जो साल है शायद इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई बिजनेस कर सकते हैं अपना, या किसी के साथ कुछ मिलके पार्टनरशिप में कर सकते हैं. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. वो चीज़ भी दिखाई दे रही है. एक बैलेंस दिखाई दे रहा है. देखिए, लिब्रा की बात हो रही है, एंड हियर वी हैव दैट सो एक बैलेंस. लिब्रा लाइक आई थिंक you always stay in that balance zone, try to at least. but yes, ये शो हो रहा है कि that helping others as well. आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं अपने काम के थ्रू, और एक्सपैंड कर सकते हैं, और काम के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं कुछ लोग. येस ऑफ कोर्स, कुछ लोग हो सकता है वर्किंग, ट्रैवलिंग फॉर वर्क पर्पस. और देखते हैं लिब्रा के लिए क्या है व्हाट्स इन करियर. ओके, करियर वाइज देखिए दो बातें हैं. मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बीच में, जैसे मैंने बोला ना कि वर्क फ्रॉम होम, साइलेंट. या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, वी हैव अ स्टार कार्ड हियर, लेकिन कभी कभी आप होपलेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट कितने टेस्ट देने होंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. तो वो चीज़ है. इट्स अबाउट ये आपको सिखा रहा है हाउ टू
हाउ टू बैलेंस, अगेन हमारे पास यहाँ पे बैलेंस का है 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो सब कुछ यहीं पे है. सो इट्स टीचिंग यू आर्ट ऑफ बैलेंस, वो चीज़ है. तो शायद इसमें कोई आपके लिए मैसेज हो सकता है कुछ लिब्रा के लिए. और मे बी इट्स अबाउट कि अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, अपनी मनी को कैसे मैनेज करना है. तो अगर इन केस कुछ टाइम बीच में ऐसा आ भी जाता है जहाँ आपको फील हो कि फाइनेंसेस नहीं है या आप सेव नहीं कर पा रहे हैं या आपको वट एवर, देन आई थिंक इट्स अबाउट to teach you something or maybe something like that. So we have that beautiful energy, 10 of pentacles, 10 of pentacles. So yes, money will be flowing in. We have success here, victory here. तो फाइनेंसेस की अगर बात है, गुड, वेरी गुड. अगर फाइनेंसेस की जो लोग भी यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि फाइनेंसेस की बात बताइए, तो हियर इट कम्स एस ऑफ पेंटिकल्स. सो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक गुड मनी. ठीक है, आप अर्न कर सकते हैं और वेरियस सोर्सेस, नए तरीके हो सकते हैं काम के लिए आप इंक्लूड करें और वो आपको हेल्प भी करें. तो लॉट ऑफ गुड एनर्जी कमिंग थ्रू फॉर ऑल द लिब्रा इन वर्क स्फीयर एज वेल. तो स्टार कार्ड तो है ही हमारे पास. सो इट्स अबाउट स्टार इन द मेकिंग. तो भाई अगर स्टार इन द मेकिंग है तो फिर टाइम तो लगता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तसल्ली तो रखनी होगी. और एंड आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चीज़ से एग्री करेंगे, राइट. ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता. अगर आप बोले कि हाँ जब आपने एक छोटा सा प्यारा सा पौधा लगाते हैं तो उसको टाइम दीजिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए. एंड रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू सून. अब ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की, ये बात हो गई करियर की. अब हम बात करेंगे हेल्थ की. लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी इन 2023. ओके, हेल्थ वाइज अगर बात करें, health wise I think it's about stamina, it's about being strong. ठीक है, you have to be strong, और maybe it's about adapting with the nature. मुझे ऐसा लगता है आपकी कोर स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, ठीक है, इनर स्ट्रेंथ, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. समथिंग लाइक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लिब्रा शायद हो सकता है इट्स अबाउट मे बी इट्स कुछ रिकवरी या इलनेस है, और मे बी कमिंग आउट ऑफ अ बैड जोन. या हो सकता है आप कुछ फेस कर रहे थे उसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा स्ट्रांग हो सकते हैं. या कुछ काफ़ी टाइम से कुछ फेस कर रहे थे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट, वो चीज़ दिखाई दे रही है. और वर्किंग ऑन योर फियर्स, वर्किंग ऑन योर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, अंदर की, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है. ऑल्दो द प्रोसेस इज स्लो बट येस यू विल अचीव. और हो सकता है कि येस पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे, तो डोंट वरी. एंड येस फाइनली कोई बात नहीं अगर कुछ लोगों के स्पेंड भी हुआ है, पैसे भी लगे हैं, कुछ भी हुआ है, देन आई थिंक इट्स ओके. कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक अगेन यू विल अपीयर स्ट्रॉन्ग. आप उसमें से निकल आएंगे और पॉजिटिव ही होगा. सो डोंट वरी, भगवान का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है. और बट येस फर्स्ट प्लेस पे इट्स अबाउट बिल्डिंग योर इम्यूनिटी के लिए भी. और मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि येस यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइक आई एम गेटिंग टूथ प्रॉब्लम. कुछ लोगों के लिए हो सकती है टीथ के लिए वो कुछ हो, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको. और मे बी इट्स अबाउट सो दिस इज फॉर योर हेल्थ सेक्टर, ठीक है. हेल्थ सेक्टर में भी लिब्रा के लिए यही दिखाई दे रहा है. अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एंजल गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द लिब्रा. ओके, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देखते हैं. ओके, अभी तक ये था कि शायद लिब्रा हो सकता है इट्स अबाउट गोइंग विद द टाइड, कि जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे, ठीक है. बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम
लिब्रा के लिए कॉलिंग हो सकती है दैट यू हैव टू डिसाइड. तो मे बी आने वाले टाइम में, यू नेवर नो, यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, विच वे टू चूज. ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इट्स अबाउट दैट. और उसमें भी भगवान आपके साथ है. वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, द मास्टर हियर. ठीक है, तो मे बी कुछ डिसीजंस आपके लाइफ में ऐसे आ सकते हैं या कुछ हो सकता है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़े. इट्स अबाउट हार्ट टू हार्ट, शायद दिल के मामले में हो सकते हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट योर चॉइसेस. एक्सक्यूज मी. या इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ठीक है ना. एंड यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक फ़िलहाल यू वर जस्ट गोइंग कि ठीक है जैसे होगा. ठीक है, बट अब आपके गाइड्स ये बोलना चाहते हैं आपको कि यस, वो आपके साथ हैं. अगर आपको लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं तो आप ले सकते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर लिब्रा. यू नो, ये सडनली भी हो सकता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समटाइम्स पेनफुल ऑल्सो. ठीक है, आसान नहीं होता कुछ डिसीजंस लेने. आपको देखना है आपके लिए क्या है, और क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या क्या आपके लाइफ पर्पस को ये सर्व कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हर चीज़, एक गट फीलिंग होती है इंसान की, यू नो, जो आपको गाइड करती है. तो वो जो इनर वॉइस है, तो उसको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके इष्ट आपके साथ हैं. तो देखते हैं, वी विल पुल सम चार्म्स एज वेल. ओके, पहला ही कार्ड नहीं, पहला ही जो सिंबल है, दैट इज द गिफ्ट. कैन यू सी दैट? तो मे बी क्रिसमस भी आ रहा है ऑलमोस्ट हियर, तो क्रिसमस गिफ्ट मिल सकता है आपको. चाबी की. ठीक है, अनलॉक, टू अनलॉक समथिंग. तो कुछ दरवाजे खुल सकते हैं, दिल के दरवाजे खुल सकते हैं, किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, एनीथिंग एनीथिंग. और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू होम एज वेल, यू नो, अनलॉकिंग. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बोट, लव, यू नो. तो अपनी वो जो लव वाली बोट है उसको रो द बोट, वो चीज़ दिखाई दे रही है. ओके, वी आर हैविंग मास्क हियर. तो मे बी अनमास्क, मे बी आपकी लाइफ में, मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बेनकाब करना, तो उनमें से आपको निकलना, ये भी चीज़ हो सकता है. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, वी आर गेटिंग, आई गेस इट्स लाइक अ फायर क्रैकर हियर. ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ सिंबल हियर इन अ स्टार शेप और इन एंजल विंग्स. विंटर टाइम्स में हो सकता है कुछ हो, मे बी दिस विंटर. ठीक है, या हो सकता है ये जो विंटर है आपके लिए कुछ यू नो, कुछ गुड न्यूज़, समथिंग इट कैन ब्रिंग, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये विंटर सिंबल है. तो ये शायद हो सकता है कि कोई गिफ्ट, देयर इज समथिंग यू नो, जो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. सो ब्यूटिफुल रीडिंग लिब्रा. आई थिंक ये जो साल है आपके लिए गिफ्ट से गिफ्ट रेडी रहिए. आई थिंक यू नो, बहुत सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, और आई थिंक बहुत अच्छे, क्योंकि पहला ही हमारे पास ये सिंबल था, बहुत क्यूट ब्यूटीफुल गिफ्ट बॉक्स है ये. तो आई थिंक कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए लाइंड अप हो. मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल बी हैप्पी फॉर यू. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी. और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम with another reading. Till then, take care. Bye. अपना ख्याल रखिए, and wish you all the very best for beautiful 2023.